मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागाबाई अलगुलवार कनिष्ठ महाविद्यालय सोलापुर। आज के इस वीडियो में हम 11वीं कक्षा हिंदी का पाठ क्रमांक 1 प्रेरणा पद्य का स्पष्टीकरण का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पहले भाग में हम लोगों ने देख लिया कि कवि त्रिपुरारी ने माताजी के प्यार के बारे में, पिताजी के प्यार के बारे में, छोटे बच्चों को आधुनिक काल में माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। उगने वाले सूरज को, यानी जो जिसके पास सब कुछ है उसका साथ सभी लोग देते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसे साथ न देने वालों के बारे में भी कवि ने बतला दिया। जीवन में कभी कभार असफलता मिलती है तो ऐसे समय पर न रुकने का संदेश भी कवि ने दिया। अब हम इस दूसरे भाग में हमें देखना है कि कवि ने और कौन सी प्रेरणा भरी बातों को हमारे सामने रखते हैं। अगला पद्यांश हमें पढ़ना है। अगला पद्यांश है, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, बो दिए मैंने बीज हसरत के, बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। एक ही दीप से आगाज है सफ़र करना, एक ही दीप से आगाज ए सफ़र कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। अब हमें पहले पद्यांश को स्पष्टीकरण देखना है। कवि कहते हैं, चाहे कितने भी हो घनघोर अंधेरा छाया। जीवन का रास्ता कठिन ही होता है, जीवन का रास्ता आसान नहीं होता। जीवन के रास्ते पर बहुत सारी मुसीबतें आते हैं। ऐसे समय पर कवि ने बतला दिया है कि जीवन के रास्ते में भले कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों न हो, घना अंधेरा क्यों न हो, लेकिन हमें आस इस बात का रखना है कि कल उजाला होगा। यानी जो आस रखते हैं, इसलिए कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। चाह अगर रखते हैं, आस अगर रखते हैं तो निश्चित आप लोगों को उजाला मिल ही जाता है, भले वो घनघोर अंधेरा क्यों ना हो। मराठी में जैसे कहा जाता है, इच्छा तिथे मार्ग। आपकी अगर चाह है तो निश्चित आपको उजाला मिलेगा ही, भले अंधेरा घनघोर क्यों ना हो। इसीलिए कवि ने बतला दिया कि भले आज अंधेरा है, भले आपके सामने घनघोर अंधेरा है, लेकिन आप लोग चाह रखते हैं, आपका आस अगर बना रहता है तो निश्चित कल का दिन उजाला लेकर निश्चित आएगा, उजाला निश्चित आपके सामने होगा ही। इसीलिए कवि कहते हैं, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। आज सूरज के डूबने के बाद कल सूरज निकलने वाला है। यानी आज का सूरज का डूबना यह डरने की बात नहीं है, इस बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का डूबने वाला सूरज कल सुबह लेकर आने वाला है। इसीलिए कवि रखते हैं कि जो आस लेकर जीवन जीते हैं, ऐसे लोग जीवन में आने वाले मुसीबतों से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कल सफलता मुझे ही मिलेगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन आपको आस रखना है और आस रखते हुए अपना कार्य निरंतर करते रहना है, जीवन जीना है। और क्योंकि रात के कोख ही से सुबह का जन्म होता है, तो इसी तौर पर भले आज रात होगी, लेकिन कल सुबह निश्चित आने वाली है उजाला लेकर। इस तरह आस रखकर हमें जीवन जीना है, आशावादी जीवन जीना है। और आशावादी जीवन जीने की प्रेरणा कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें देना चाहते हैं। यानी कवि यहाँ पर हम लोगों को इस तरह बताना चाहते हैं कि जीवन में आने वाले दुखों से हमें रुकना नहीं है। इन दुखों के बाद सुख आएगा, इस बात का आस रखना है, चाह रखना है और काम करते रहना है, क्योंकि चाह रखने वालों के जीवन के रास्ता मिल जाते हैं, जीवन में सफल हो जाते हैं। यहाँ पर आशावादी बनकर काम करने का संदेश कवि यहाँ पर देना चाहते हैं। यानी कवि ने हम लोगों को आशावादी बनने का संदेश इन पंक्तियों के द्वारा दिया है, हमें प्रेरित किया है। अगले पंक्तियाँ हैं,
कर्ज लेकर उमर के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यानी कवि इन पंक्तियों के द्वारा बता देना चाहते हैं कि अरमान और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास के लिए कोई निश्चित उम्र होती नहीं। किसी भी उम्र में हम लोग आकांक्षा अरमानों को रख सकते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि मन में कुछ अरमान सजोए थे, कभी भी मन में कुछ अरमान सजोए थे, इसीलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों को पूरा करने का बीजारोपण किया है। यानी अरमानों को रखना, आशा आकांक्षा रखना, इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती, मर्यादा नहीं होती। किसी भी उम्र में भी आप लोग अरमानों को रख सकते हैं। जो जीवन मिला है उसका पूरा उपयोग ले सकते हैं। इसीलिए अरमानों को साथ लेकर आप लोग जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए कभी भी आज आयु बढ़ने के बाद भी अरमानों को साथ रखकर वह जीवन जीना चाहते हैं। इन अरमानों को पूरा करने का बीजारोप इसलिए बो दिए मैंने हसरत के बीज, यानी मैंने हसरत के बीज यानी चाह के, इच्छा के बीज आज भी बो दिया है। क्योंकि इच्छा आकांक्षाओं को रखने का कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आप लोग आकांक्षा इच्छाओं को रखकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपकी चाहत है, आपके मन में इच्छा है, आपके मन में आस है, जिस कारण आप लोग उन्हें पा सकते हैं। अगले पंक्तियों का हमें देखना है। यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। कवि इन पंक्तियों के बारे में पंक्तियों के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि भले आप लोगों को अपना मंजिल दूर नज़र आता होगा, लेकिन ऐसे दूर नज़र आने वाले मंजिल को पाने की चाहत आप में है तो आप लोग निश्चित उस मंजिल तक पहुंचेंगे ही। इसी बात के लिए कवि ने बताया भले ही आपके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जो भी सुविधा है उस सुविधा के साथ आपको आगे बढ़ना आना चाहिए, कार्य को करना आना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक ही दीप से आप लोग अंधेरा दूर कैसे करेंगे, ऐसा सोचते रहेंगे तो एक ही दीपक को लेकर भी आप लोग सफ़र शुरुआत कर देते हैं। तो जहाँ पर भी आप कदम रखेंगे वहाँ पर निश्चित रोशनी होगी। जिस ओर आप लोग कदम बढ़ाएंगे उस ओर आप लोगों को मंजिल नज़र आएगी और वो मंजिल आपको पाकर ही रहेंगे, आप पाकर ही रहेंगे। यही बात कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। यानी कुछ कमियों को देखकर आप लोगों को काम को रोकना नहीं है। एक ही दीपक आपको उजाला देने के लिए है तो वो भी काफ़ी है जीवन के रास्ते पर। क्योंकि जहाँ पर भी आप लोग कदम रखेंगे वहाँ पर निश्चित उजाला हो सकता है। इसीलिए कवि दूर दिखने वाले मंजिल को देखकर जो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है ऐसा सोचकर चलना छोड़ना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। केवल एक दीप भी आपको सफ़र को, यात्रा को सफल कर सकती है और उजाला दे सकती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आगाज ये सफ़र करना, यानी एक दीप भी हो तो आप लोगों की यात्रा आरंभ कर देना है, यात्रा आरंभ करनी है। क्योंकि यात्रा आरंभ करने के बाद ही आप लोगों को अपना मंजिल नज़दीक आ जाएगा। यानी जहाँ पर भी आप लोग कदम रखेंगे एक दीपक भी आप लोगों को रोशनी दे सकती है। इसीलिए कार्य को आरंभ करने के लिए सारे सुविधाओं को होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सुविधाएं आपके पास है उन सुविधाओं के द्वारा, साधनों के द्वारा भी आप लोग अपने जीवन का रास्ता आप लोग विकसित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, भले ही मंजिल आपका दूर दिखाई होगा, लेकिन जिस कारण आपके पास अगर कोई साधन नहीं बोलने के कारण, साधन न होने के कारण आपको दिखाई देगा दूर, लेकिन कवि कहते हैं कि भले आपका मंजिल दूर हो लेकिन आपके पास जितने भी सुविधाएं, भले आपके पास एक ही दीपक है और उस छोटे से दीपक को भी आप लोग साथ लेकर आप लोग अपने मंजिल को पा सकते हैं। क्योंकि आपके मन में जो आस है, चलने के काम जो आप लोग निरंतर करेंगे तो निश्चित मंजिल तक आप लोग जरूर पहुंचेंगे। यही बात कवि हम लोगों को यहाँ पर बता देना चाहते हैं। यानी देखिए, आस रखने वाले मंजिल भले ही दूर हो, वह पंछियों के द्वारा, चित्र के द्वारा कवि बता देना चाहते हैं कि वह निश्चित अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगला पद्यांश है। अपनी आँखों में जब भी देखा है
अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। आंसू खुशियाँ एक ही सही है, आंसू खुशियाँ एक ही सही हैं, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। अब हमें पहले पंक्तियों को देखना है। कवि कहते हैं अपनी आँखों में जब भी मैंने देखा। कवि की उम्र बढ़ गई है, लेकिन कवि आज भी जिंदा दिली है। आज भी वह अपने बचपन की सारी बातों को याद करते हैं। इसीलिए कवि को लगता है कि उनकी उम्र बढ़ती। कौन कहता उम्र बढ़ती है। भले उम्र बढ़ गई हो तो आप लोगों की आश इच्छाओं के कारण आप लोग हर काम कर सकते हैं, वहाँ पर उम्र की कोई बात नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि भले वयस्क हो गए हैं पर उनके अंदर आज भी बचपना साथ में है, बचपना साथ साथ बना हुआ है। इसीलिए कवि कहते हैं उनके मन में आज भी वो बचपन को महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए भले उनकी उम्र बढ़ने के कारण अंदर उनका बचपना आज भी जिंदा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि लोग उनकी उम्र को देखकर कि कवि उम्र बढ़ गई, ऐसा कहने वालों को कवि का कहना है कि भले मेरी उम्र बढ़ गई है लेकिन आज भी मेरे मन में वह बचपना अभी बाकी है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कौन कहता उम्र बढ़ती है। यानी किसी भी उम्र में आप लोग अगर बचपन की सारी बातों को याद करते, बचपन के सारे कार्य करने की चाहत रखते हैं तो आपके भले उम्र बढ़ गई हो लेकिन उसे कोई बूढ़ा नहीं कहेगा, क्योंकि आपके मन में वो जवान बातें, बचपन की बातें सारी याद। इसलिए कवि कहते अपनी आँखों में जब भी मैं, इसीलिए कवि को अपने आप को जब देखते हैं तो उन्हें अभी भी वह बच्चे नज़र आते हैं, इसीलिए छोटे नज़र आते हैं। इसीलिए उन्हें उम्र बढ़ने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि सोच विचारों का जो बचपना उनके साथ होने के कारण। अगले पंक्तियाँ, आंसू खुशियाँ एक ही सही है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में जैसे पेड़ जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। कवि यहाँ पर बता देते हैं कि आंसू और खुशियाँ दोनों एक ही वस्तुएं हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, केवल उनका नाम अलग अलग है। क्यों ऐसा कवि कहते हैं कि इसके लिए कवि ने उदाहरण देकर बतला दिया कि जैसे बीज छुपा है पेड़ में, यानी भले आज पेड़ बड़ा हुआ हो लेकिन बीज के कारण आज बड़ा हुआ है। जैसे आज भले पेड़ बीज दिखाई देता हो लेकिन उसमें बड़ा पेड़ निश्चित बन पाता है, बड़ा पेड़ उग पाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि आंसू और खुशियाँ ये दोनों एक ही वस्तुओं के नाम हैं, इसीलिए केवल उनका नाम अलग है, वो एक ही वस्तुएं हैं। इसीलिए जैसे पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में जैसे पेड़ छुपा होता है, दोनों एक में समान। यानी जो आदमी जिसने भी एक में दोनों को देख पाता है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जिसे बीज में पेड़ नजर आता है, जिसे पेड़ के निर्माण में बीज का महत्व समझ आता है, वही व्यक्ति जीवन का सच्चा ज्ञानी है। इसीलिए आंसुओं के कारण रुकना नहीं है, आंसुओं के कारण जीवन जीना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज आंसुओं के कारण कल खुशियाँ मिलने वाली है। और इसीलिए कवि आंसू और खुशियों को एक ही वस्तु मानते हैं, केवल उनका नाम अलग है। जीवन में सुख और दुख दोनों एक समान दृष्टि से देखने का संदेश कवि ने यहाँ पर दिया है। जो आदमी दुखों में इस बात को समझता है कि आने वाले दिनों में खुशियाँ आने वाली है, ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सच्चा ज्ञानी, वही व्यक्ति मंजिल तक पहुँच पाता है। दुखों में जो व्यक्ति जीवन जीना छोड़ देगा, ऐसे आदमी मंजिल तक पहुँच नहीं पाता। जिस व्यक्ति के जीवन में आंसू और खुशियाँ दोनों एक समान हों, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, वही व्यक्ति जीवन में सब मंजिल तक पहुंच पाता है। इसीलिए कवि ने बता दिया, जिसे पेड़ में भी बीज देखना आना चाहिए, बीज में भी पेड़ नजर आना चाहिए। दोनों का महत्व जो समझता है, जानता है, दोनों एक में पाते हैं,
बीज में पेड़ भी नजर आता है, पेड़ में बीज भी नजर आता है, ऐसे व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। यानी जीवन के तरफ देखने का आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। यह संदेश कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें देना चाहते हैं। अगले पंक्तियां हैं, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। कवि ने सुंदर ऐसा उदाहरण विचार हमारे सामने रख दिया है कि मुश्किलें तो जीवन में आते ही हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि उसके जीवन में मुश्किलें नहीं हैं, कि मुश्किलों का आने के बाद भी जो आदमी उम्मीद छोड़ता नहीं जीने का, ऐसे ही आदमी जीवन में सफल होते हैं। अगर जो आदमी ऐसे मुश्किलों में उम्मीद छोड़ देता है, वे व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए कवि कहते हैं, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, कि जो आशावादी रहता है, आशावादी व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। निराशावादी व्यक्ति जीवन जी नहीं पाता। निराशावादी व्यक्ति का जीवन मरे व्यक्ति के समान है, निर्जीव ऐसा है। यानी इसीलिए कवि यहाँ पर मुश्किलों के बारे में कहते हैं कि जीवन में मुश्किलें आते हैं, आपत्तियाँ आती है, संकट आते हैं, लेकिन ऐसे समय पर हम लोगों को जीवन जीना छोड़ना नहीं है, उम्मीदों का साथ छोड़ना नहीं है। उम्मीदों के साथ यह जीवन जीने वाला जीवन में सफल हो पाता है। ना उम्मीद के साथ जीवन यानी मृत्यु के समान है। ये बात कवि यहाँ पर हमें बताना चाहिए। इसलिए कहते हैं, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, जीवन में कितने ही मुश्किलें आ जाएं जी, लेकिन उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। उम्मीद को बनाए रखने वाला वह जीवन में आने वाले सारे मुसीबतों को पार कर सकता है, हरा सकता है, दूर कर सकता है। लेकिन जो आदमी उम्मीद छोड़ देता है, निराश हो जाता है, वह जीवन में सफल नहीं होता, मंजिल को प्राप्त कर नहीं सकता है। इसलिए कवि कहते हैं, मुश्किलें तो आते ही हैं, लेकिन आने दीजिए। लेकिन उन मुश्किलों को अगर हम लोग सह लेते हैं, सामना करते हैं, उम्मीद हमेशा बनाए रखते हैं, जिंदा दिली रहते हैं, तो हम लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। इसीलिए उम्मीद के साथ जीने का संदेश कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें देना चाहते हैं। यानी उम्मीद जो व्यक्ति छोड़ देता है, वह व्यक्ति मृत्यु के समान उसका जीवन है, निरर्थक ऐसा उसका जीवन है। उम्मीद के साथ बने रहने का कवि का संदेश इन पंक्तियों में है। तो यह प्रेरणा नाम की जो कविता है कवि त्रिपुरारी जी का, यह सांस के सिक्के इस त्रिवेणी संग्रह से लिया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है, त्रिवेणी किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो आप लोगों को यह प्रेरणा नाम की कविता जो सांस के सिक्के इस त्रिवेणी से लिया गया है, इस तरह आप लोगों को कृतियों में पूछा जा सकता है साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान में। तो छात्रों, यहाँ पर पद्य पूरा हो जाता है। उस पद्य पर कुछ कठिन शब्द आपको नजर आते हैं, तो वो भी आपके सामने रखता हूँ। वो शब्द है घनघोर, यानी जबरदस्त, भयानक। घनघोर अंधेरा क्यों न हो, ऐसा कवि ने बता दिया। भयानक अंधेरा, घना अंधेरा। कोख का मतलब गर्भाशय, लम्हा यानी क्षण, पल, हसरत यानी चाह, लालसा, जमी यानी जमीन, ख्याल यानी विचारों का विचार, इस अर्थ में। आगाज है सफर, यात्रा की शुरुआत। शय यानी चीज, वस्तु, बात। दामन यानी यहाँ पर अर्थ है साथ। ना उम्मीदी का मतलब निराशा। तो यहाँ पर यह पद्य पूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग इस पद्य के स्वाध्यायों को देखने वाले हैं। अभी तक आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद।